जय मसीह की दोस्तों, यीशु आपको प्यार करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। इस शिक्षा को जानने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिर बपतिस्मा है क्या। प्रभु की स्तुति हो। बपतिस्मा क्या है, इसके लिए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा। अगर आप रोमियो की पुस्तक पढ़ोगे 6:4 पढ़ोगे तो वचन कहता है, अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरुभूमि में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। प्रभु की स्तुति हो। वचन कहता है कि जो बपतिस्मा है वो यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए एक बपतिस्मा लिया। वचन कहता है कि वो मारे गए और गाड़े गए। यीशु मसीह को तीसरे दिन पवित्र आत्मा ने उन्हें जीवित कर दिया। जैसे वचन कहता है, यदि उसका आत्मा जैसे मसीह यीशु को मरुभूमि से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह यीशु को मरुभूमि से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने मुर्दों में के जीवित किया। जो बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह की मरने की क्रिया को दर्शाता है। जैसे यीशु मसीह ने स्वयं जिस तरीके से वो गुजरे, वो किसी का बपतिस्मा होता है तो उसी क्रिया को, उसी बे को दर्शाता है। कि बाइबल बताती है कि यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए और गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में के जीवित हो गए। अगर आप बाइबल के अनुसार देखते हो तो वचन बताता है कि हम जितने भी मनुष्य हैं पाप के कारण मरे हुए हैं। प्रभु की स्तुति हो। और वचन बताता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु स्वीकार लेता है तो वो क्या करता है, मसीह यीशु के नाम पे विश्वास करके बपतिस्मा लेता है। प्रभु की स्तुति हो। और बपतिस्मा जब वो गाड़ा जाता है पानी के अंदर और वो जीवित हो जाता है, जैसे पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में के जीवित किया, वैसे ही पवित्र आत्मा उसे पुनः जीवन देते हैं। मृत्यु का मतलब क्या होता है? पाप करने से उसकी कैसी मृत्यु हो जाती है? पाप करने से उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाता है और वो स्वर्ग का वारिस खत्म होकर वो नरक का वारिस हो जाता है। वो संसार में पूरी रीति से परमेश्वर रहित हो जाता है। उसमें कोई भी जीवन की बात नहीं बचती है। पास्टर क्या करता है, जब किसी का बपतिस्मा होता है तो उसे पानी में वो खड़ा करता है, उसे वो पीछे को लिटाता है। पीछे को लिटाने का मतलब यह है कि जैसे मसीह यीशु पीछे को लिटाए गए कब्र के अंदर, वैसे वो व्यक्ति निर्णय ले रहा है कि मैं अब मसीह यीशु जैसे मेरे लिए लिटाए गए कब्र में, वैसे मैं आज मर रहा हूँ। पानी में उसका बपतिस्मा होता है, वो इस बात को दर्शाता है जैसे मसीह मेरे लिए मरा, आज वैसे ही मैं संसार के लिए, संसार की रीति रिवाजों के लिए आज मैं मर रहा हूँ। जो पानी से बाहर आता है तो वो इस बात का उसने निर्णय ले लिया है कि आगे से मैं मसीह यीशु के लिए जीवन जीऊँगा, जैसे मसीह ने मेरे लिए जीवन जिया। यीशु जो गाड़े गए थे वो कब्र में गाड़े गए थे, लेकिन जब किसी का बपतिस्मा होता है तो वो पानी में गाड़ा जाता है। पानी हमेशा पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जैसे यीशु ने कहा कि जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। वो नदियाँ यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय कहा कि यीशु मसीह को मुर्दों में के पवित्र आत्मा ने जिलाया। जब किसी व्यक्ति को जब पानी में बपतिस्मा दिया जाता है तो उसे पवित्र आत्मा में गाड़ा जाता है, उसे पवित्र आत्मा के हाथ में पूरी रीति से समर्पित किया जाता है। और वो पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता दोबारा जोड़ देती हैं। वो संसार के लिए, रीति रिवाजों के लिए उसे पूरी रीति से ख़त्म कर देती हैं और उसका रिश्ता दोबारा परमेश्वर के साथ जोड़ देते हैं पवित्र आत्मा। तो यही बपतिस्मा है मेरे दोस्तों। ये बपतिस्मा का मतलब है कि कोई व्यक्ति मसीह यीशु के लिए, संसार के लिए, संसार की रीति रिवाजों के लिए, उसके लिए वो मर रहा है। और वो व्यक्ति पानी से बाहर आकर इस बात का निर्णय ले रहा है कि हे परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने मेरे लिए जीवन जिया संसार में, वैसे ही आगे से मैं मसीह यीशु के जैसा और अपने मसीह यीशु के लिए जीवन जीऊँगा। यही बपतिस्मा है। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं कि जब आप जाके पानी में सिर्फ आपने डुबकी लगा ली और आपने ये बपतिस्मा ले लिया। ये बपतिस्मा का मतलब आपने पूरी रीति से अपने हृदय को, मन को आपने तैयार किया है कि मैं आप संसार के लिए, उसकी रीति रिवाजों के लिए, उसकी संसार की बातों के लिए पूरी रीति से अब मरने को मैं तैयार हूँ। अब मैं अपने मसीह यीशु के लिए जीवन जीऊँगा जैसे मसीह यीशु ने जीवन जिया। यही बपतिस्मा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्तों। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सी बातें इस चैनल पर और भी आगे जानने मिलेंगी। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों।